ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धनतेरस का पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और धनतेरस में लोग कुछ चीज़ों को खरीदना बहुत ही शुभ मानते हैं और धनतेरस के दिन लोग कुछ ना कुछ जरूर खरीद कर घर में लाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी चीज़ को खरीदकर घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस 10 नवंबर को पड़ रही है। धनतेरस के दिन अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये 5 चीज़ खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन में भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, खरीदारी के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ चीज़ें जरूर खरीदते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि इस दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, धनतेरस या धनत्रयोदशी दिवाली से पहले मनाई जाती है। इस साल धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को है। पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहती है। इस दिन को खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार मकान, वाहन से लेकर आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आदि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी करने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन की कई खरीदारी से संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के पर्व का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन लोग विधिपूर्वक माँ लक्ष्मी, गणेश और धनवंतरी भगवान की पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी और गणेश जी से धन वैभव प्राप्ति की मनोकामना करते हैं और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। भगवान धनवंतरी का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था और जब उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी तब उनके हाथ में अमृत कलश था। इसी दिन से धनवंतरी जयंती और धनतेरस मनाने की परंपरा है। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोग कुछ ना कुछ वस्तुएं जरूर खरीदता है, क्योंकि इस दिन खरीदी गई चीज़ बहुत ही शुभ मानी जाती है और माना जाता है कि धनतेरस के दिन अगर कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं तो धन में भी 13 गुना बढ़ोतरी होती है और घर में खुशहाली आती है। घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। वही दोस्तों, ये 5 चीज़ें धनतेरस के दिन खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये 5 चीज़ अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर पर खरीद कर लाते हैं तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में ही वास करने लगती हैं। दोस्तों, धनतेरस का दिन भले ही खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप इस दिन किसी भी वस्तु की खरीदारी कर लें। इसलिए ये ध्यान रखें कि धनतेरस पर केवल शुभ चीज़ों की ही खरीदारी करनी चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों को ये सब नहीं पता होता है कि धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुओं को खरीद कर लाने से धन में बढ़ोतरी होती है और कौन सी वस्तुओं को लाने से घर में सदा दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुओं को भूलकर भी अपने घर में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो आपके घर में सदा कंगाली बनी रहेगी और दरिद्रता आती रहेगी। दोस्तों, धनतेरस के दिन शुभ चीज़ों को ही लाना चाहिए। इन सब चीज़ों में बहुत सी वस्तुएं आती हैं। दोस्तों, हम आपको 5 ऐसी शुभ चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनको लाने से घर में धन की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहता है। लेकिन दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुओं को खरीद कर नहीं लाना चाहिए, पहले ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको कौन कौन सी वस्तुएं नहीं लानी है। दोस्तों, धनतेरस के दिन भूलकर भी काले कपड़े नहीं लेना चाहिए और जैसे लोहे का सामान होता है यह नहीं लेना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे प्लास्टिक की बाल्टी या बर्तन। इन सभी चीज़ों को लेना अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, आपको भूलकर भी शीशे का सामान नहीं खरीदना है। दोस्तों, धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो आप भूलकर भी धनतेरस के दिन इन चीज़ों को ना खरीदें।
दोस्तों अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन कौन सी शुभ चीजों को खरीदने से भाग्य चमक जाता है और घर में धन की होने लगती है वर्षा। दोस्तों धनतेरस के लिए पहले से मार्केट बाजार सज-धज कर तैयार रहते हैं और ग्राहकों की भीड़ से सड़कें व दुकानें भरी रहती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें धनतेरस के दिन जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस पर इन चीजों की खरीदारी करने के घर पर कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है। साथ ही हिंदू धर्म में इन्हें बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों उन 5 चीजों में है पहले जो है वह धनिया। हाँ दोस्तों, धनिया को खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों धनतेरस के दिन धनिया खरीदने का भी धार्मिक महत्व है। इस दिन धनिया की बीज या साबुत धनिया खरीदने से घर पर खूब बरकत होती है। तो दोस्तों आपको धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीदना है और इस धनिया को दिवाली के दिन पूजा में जरूर चढ़ाएं। इसके बाद इन बीजों को घर के बाग बगीचे या गमला में बोए और फिर इसी धनिया की हरी पत्तियों को आप अपने सब्जी या भोजन में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहती है और घर में धन वैभव की कमी नहीं रहती। दोस्तों जो दूसरी वस्तु है वह है झाड़ू। दोस्तों झाड़ू का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी के समान माना जाता है, इसीलिए झाड़ू को कभी पैर से नहीं हटना चाहिए या झाड़ू पर कभी भी भूलकर पैर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों धनतेरस पर आप चाहे कितनी भी शॉपिंग क्यों न कर लें, लेकिन झाड़ू खरीदना बिल्कुल न भूलें। इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे साल आपके घर पर बरकत बनी रहती है। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें कि झाड़ू प्लास्टिक आदि की न हो। इस दिन सीक वाली झाड़ू ही खरीदनी चाहिए। झाड़ू खरीदने के बाद उसमें सफ़ेद रंग का धागा बांध दें और दोस्तों इसी झाड़ू से दिवाली के दिन पूरे घर में सफाई करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगती है। तो दोस्तों आप धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य लाएं। दोस्तों जो तीसरी चीज़ है वह है चांदी के गणेश और लक्ष्मी जी के सिक्के। हाँ दोस्तों, अगर आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी बने चांदी के सिक्कों को घर में लेकर आते हैं और इन सिक्कों की पूजा आप दिवाली को घर पर पूरे विधि विधान से करते हैं और फिर पूजा के बाद इन्हीं सिक्कों को अपने धन की तिजोरी में रख देते हैं, तो आपकी धन की तिजोरी जीवन में कभी खाली नहीं रहेगी। आपके घर में धन का आगमन होगा और साथ ही आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों जो चौथी वस्तु है वह कौड़ी है। दोस्तों कौड़ी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय माना गया है। कौड़ी को पूजा में भी उपयोग किया जाता है। कौड़ी बहुत ही पवित्र मानी जाती है क्योंकि कौड़ी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, इसलिए कौड़ी धनतेरस के दिन लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन कौड़ी को अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर पर लेकर आते हैं और दिवाली को इन कौड़ियों की घर पर पूजा करते हैं और फिर इन्हीं कौड़ी को किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं, तो धन में बढ़ोतरी होगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, कौड़ी आपको सफ़ेद रंग की ही लेनी है। दोस्तों जो पांचवी वस्तु है, इस पांचवी वस्तु में हम आपको धातु में कौन सी चीज़ों को धनतेरस पर खरीद कर लाना शुभ माना जाता है उन सभी को बता दे रहे हैं। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन सोना, पीतल, चांदी जैसी धातुओं को शुद्ध और शुभ माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन लोग पीतल के बर्तन, सोना चांदी के आभूषण खरीदते हैं। दोस्तों अगर आप धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को अपने घर पर खरीद कर लाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, धनतेरस के दिन जो भी वस्तुएं या चीज़ खरीदें वह स्वयं के पैसे से ही खरीदें। किसी दूसरे से पैसे लेकर कुछ भी ना खरीदें। भले ही आप कोई छोटी चीज़ खरीदें, पर अपने ही पैसों से खरीदना ही शुभ माना जाता है। दूसरों के पैसों से कोई भी वस्तु धनतेरस के दिन भूलकर भी ना खरीदें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।